नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। यूपी की राजनीति में उठापटक शुरू हो चुकी है, तो वहीं मायावती अब एक्शन मूड में नजर आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बसपा प्रमुख मायावती को अब विधानसभा के उपचुनाव में उम्मीद की एक नई किरण दिख रही है। मायावती इस उपचुनाव में विधानसभा में अपने विधायकों की गिनती बढ़ा सकती है। मायावती के एक बड़े प्लान ने सपा और भाजपा की नींद उड़ा दी है। देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में माया का बदला तेवर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर दौरे कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुटे हैं। यूपी में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। यूपी का ये विधानसभा उपचुनाव सभी पार्टियों का छिमाही रिपोर्ट कार्ड बनाने वाला है, जो बताएगा कि 27 के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा होगा भारी। आपको ये सब कुछ हम बताएं उससे पहले जान लीजिए कि यूपी में विधानसभा के उपचुनाव में मायावती की क्या है तैयारी। वर्ष 2012 के बाद मायावती क्यों दिख रही है एक्शन मूड में। दरअसल मायावती लगातार चुनाव हारती हुई चली आ रही है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में माया को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिल सकी, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में माया की पार्टी बसपा का खाता भी नहीं खुल सका, जिसके बाद माया अपने पुराने अंदाज में लौट चुकी है और किसी भी कीमत पर अपना रिपोर्ट कार्ड मजबूत कर अच्छे नंबर से पास होकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी मजबूत करने में सफलता पाना चाहती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। दरअसल मायावती लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। अपने सभी जिलाध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ उपचुनाव के मैदान में उतरने को कह रही है। माया का पूरा फोकस अब आरक्षण पर है। आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में भुनाने की कोशिश भी कर सकती है। मायावती की इस चाल से सपा और भाजपा दोनों सख्ते में नजर आ रहे हैं। उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें माया ने 2 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए। माया इस बार सभी सीटों पर अपनी सभाओं के जरिए सरक रहे वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश भी करेंगी। शायद माया को अब इस बात का एहसास हो गया है कि उनका बैठ जाना ही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण था। तो वहीं मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा में बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी को मजबूत और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर बसपा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर काम करने को कहा है। मायावती ने सोनभद्र और फूलपुर की सीट पर उम्मीदवार का नाम भी फाइनल कर दिया है। माया इस उपचुनाव में कोई रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली सफलता से अखिलेश यादव भी पूरे जोश में दिख रहे हैं। अखिलेश ने लोकसभा के चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा बनाकर जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश के पीडीए ने जीत में बड़ा रोल अदा किया था, लेकिन इस उपचुनाव में बसपा प्रमुख मायावती अखिलेश का प्लान बिगाड़ सकती है। मायावती अपने बिखरते हुए वोट बैंक को साधने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो वहीं योगी के 30 मंत्री भी सक्रिय मूड में चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। बूथ दर बूथ रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। योगी के सामने विधानसभा उपचुनाव में 10 सीटों की जीत का बड़ा चैलेंज है, जिसे योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर हाथ से गंवाना नहीं चाहेंगे। यूपी बीजेपी में लगातार हो रही बयानबाजी के चलते संगठन और सरकार में मतभेद की स्थिति बन चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को इस चुनावी लिस्ट से दूर रखा गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जहां अखिलेश यादव की सपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने और माया सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, तो वहीं उपचुनाव में अखिलेश का पीडीए फार्मूला कितना सफल होगा ये तो आने वाला रिजल्ट ही तय करेगा। यूपी में बीजेपी की सरकार है। शीर्ष नेतृत्व ने इस उपचुनाव में जीत की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी है, जो भविष्य में यूपी का राजनीतिक समीकरण भी तय करेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।